Good morning to all of you. Today I am going to discuss new questions. Find the value of the letters in each of the following questions. See first part. AB into 6 equal to C6 8 and additional condition B minus A equal to 1. बच्चों ये जो क्वेश्चंस यहां लिखे हुए हैं, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला था कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो टीचर के लिए और बच्चों के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से काम करना है. ये क्वेश्चन किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और रीजनिंग के लिए आप हो, मैं हूं, चाहे मुझसे बड़ी एज के हो, सबको अपने माइंड को इस्तेमाल करना है, अपना एप्टीट्यूड, हर एक चीज को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना है, तब जाकर के ये आंसर आएंगे. इसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको. इन क्वेश्चंस को करने के लिए कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए. हर एक के लिए ये एक ही जैसे क्वेश्चन है. तो प्लीज आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट. ए बी 6 इंटू C6 8. अब देखिए, अगर आप b की वैल्यू 0 रखते हैं तो कभी भी यहां पर आपका, अगर आप 0 रखते हैं, मान लीजिए 0 रखा तो यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा. लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. 1 रख के रखेंगे तो यहां क्या आ रहा है, 6 1 जा 6 आ रहा है. 2 रख के रखेंगे 6 2 जा 12 2 आ रहा है. 3 रख के रखेंगे, एक तो 3 आ सकता है. बी टेक b इक्वल टू 3, क्योंकि 6 3 जा 18 होता है. और 4 रख के रखेंगे, नहीं आएगा. 5 रख के रखेंगे, नहीं आएगा. 6 रख के रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा. 7 रख के रखेंगे तो भी नहीं आएगा. लेकिन 6 8 जा 48 होता है. 8 रखेंगे, 6 8 जा 48. 9 रखेंगे तो 4 आएगा. ठीक है, तो या तो b इक्वल टू 3 होगा या b इक्वल टू 8 होगा. अब आगे देखते हैं. अगर b को आपने 3 लिखा, अगर आपने b को 3 लिखा बच्चों, देखते हैं फिर. और यहां पर अगर आपने b को 8 लिखा, अब देखते हैं किससे आंसर आ रहा है. 6 3 या 18, 1 कैरी. अब 6 इंटू a प्लस 1 इक्वल टू C6 आना चाहिए. अब यहां पर अगर आपने 0 रखा तो 1 आएगा, जो आपका सिंगल डिजिट का है, और यहां पे डबल डिजिट लेके आना है. अगर आपने यहां पे a की वैल्यू रखी 1 तो भी सिंगल डिजिट आ रहा है. 2 रखी तो 13 आ रहा है. 4 रखी तो 25 आ रहा है. 5 रखी तो 31 आ रहा है. 6 रखी तो 37 आ रहा है. 7 रखी तो 43 आ रहा है. 8 रखी, 6 8 48 49 आ रहा है. 9 रखी तो 55 आ रहा है. तो यहां पर इससे कोई आंसर नहीं आ रहा है. अब आप देखिए यहां पर 6 8 जा 48, 4 कैरी, यानी 6 इंटू a प्लस 4 इक्वल टू C6 आना चाहिए. अब आप यहां पे a की वैल्यू 0 रखिए तो 4 आएगा, नहीं आ रहा है. a की वैल्यू 1 रखिए तो 10 आ रहा है. a की वैल्यू 2 रखिए तो 16 आ रहा है. ये आपका हो सकता है. a की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 4, तो ये आपका क्या आ रहा है, 16 आ रहा है. यानी कि यहां पर पहले हम लोग a की वैल्यू को 2 रख के देखते हैं. a की वैल्यू को 2 रखा तो 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 4 16. ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है. यानी कि आपकी b की वैल्यू 8 होगी, a की वैल्यू 2 होगी और c की वैल्यू 1 होगी. यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में कि अगर आप ये काम करते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन b माइनस a आपका 1 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यानी कि यहां पर a की वैल्यू भी आपकी गड़बड़ आ रही है. ये तो आपका 6 आ रहा है. यानी कि आप जो है a की वैल्यू को 2 नहीं ले सकते हैं. तो अब आप बढ़ते हैं यहां पर 3 लीजिए. 6 3 18 प्लस 4 22, नहीं आएगा. यहां रखिए आप 4,
6 4 जा 24 प्लस 4 28 नहीं आएगा। 5 रखिए 34 नहीं आएगा। 6 रखिए 36 प्लस 4 40 नहीं आएगा। 7 रखिए 7 6 जा 42 42 प्लस 4 46 यहां 7 आ सकता है। यहां पर आपका 7 आ सकता है। अगर आपने यहां रखा, यहां पर आपने अगर 2 रखा तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप एक की जगह 7 रख रहे हैं तो 6 7 या 42 प्लस 4 46 यानी सी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 आएगी। सी की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो बच्चों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें बच्चे बहुत गलती करेंगे क्योंकि बच्चे ये वाला आंसर लिख के चले आएंगे, लेकिन ये गलत है, ये सही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 और पार्ट 3 को मैं ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा निकल जाएगा। थर्ड और फोर्थ करते हैं। ए बी B7 45। अब देखिए ध्यान से B माइनस 7 इक्वल टू 5 आ रहा है, यानी B की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 12 आ रही है। यानी कि आप यहां पे क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए, यहां पर आप 2 रख दीजिए। अब देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। ये तो आपका 5 आ गया। अब आपने एक कैरी इधर से लिया है तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आपका 1 यहां पर अगर होगा तभी तो यहां से आपने लिया ये आया। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर a माइनस b प्लस 1 a माइनस 2 प्लस 1 यहां पर 1 ऐड कर दीजिए इक्वल टू आपका क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो a माइनस 3 इक्वल टू 4 यानी a इक्वल टू 7। अब आप a की जगह 7 रख के देखिए तो 12 माइनस 7 5 आ रहा है। यहां पर हुआ 6 6 माइनस 2 4 यानी कि बिल्कुल सही किया है आपने। इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, b माइनस 7 इक्वल टू 5, b की वैल्यू आपकी 12 आ गई यानी कि आपकी यूनिट डिजिट में 2 आ गया, यानी कि आपका यूनिट डिजिट में 2 आ गया। तो यहां b की जगह मैंने 2 लिख दिया। अब आपको पता है इसका मतलब यहां से 1 इन लोगों ने कैरी लिया होगा, तो यहां पर 1 आपका। अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर 1 आप ऐड कर दीजिए, यहां पर किसमें यहां पर ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो गया a माइनस b प्लस 1, क्योंकि आपने कैरी इधर से लिया है। b प्लस 1 इक्वल टू 4 तो आपका a की वैल्यू 7 आ गई। 7 रख के देखा आपने, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, आइए बिल्कुल इसी तरीके से फोर्थ पार्ट करते हैं। 8 a B C A B C 5 D 4 8 8। देखिए ध्यान से C माइनस 5 इक्वल टू 8 यानी कि C की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 13, यानी कि यहां पर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, C की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब यहां पर अगर 3 आ गया, अब यहां पर 3 आ गया। अब देखिए ध्यान से यहां पर आप 1 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा आपका b माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 8, यानी b माइनस 4 इक्वल टू 8, यानी b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 12 आ गई। यानी कि यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर आप 2 लिख दीजिए। आपने इधर से कैरी बार बार आप क्या करना है कैरी ले रहे हैं, तो यहां पर फिर प्रॉब्लम आ गई a माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4, यानी a माइनस 3 इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो यहां पर आप 7 लिख दीजिए। अब आप चेक करके देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 13 माइनस 5 8, 11 माइनस 3 8, ठीक है। यहां पर हो गया 6 माइनस 2 4, यानी यहां पर क्या आएगा आपका 1 आएगा, यानी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। यानी सी की वैल्यू आपने स्टार्ट किया, सी की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू आपकी 2 आएगी, ए की वैल्यू आपकी 7 आएगी और डी की वैल्यू 1 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा।